तो मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आपको रजब के बारे में कुछ भी नहीं। कभी जिंदगी में प्यार हुआ है आपको? तो करें अपना गटर खोलें, करें कमेंट्स जितने गलत कर सकें। अच्छा, आप रजब भट्ट की फैन? ठीक, वजह उसकी बीवी, उसका बेटा। फिजा अली के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? फिजा अली को लाइक तो उसका तो बात ही ना करें, वो भी क्या ड्रामे कर रही है अभी शोज में। ईमान भी पर्पल ड्रेस में बैठी हुई थी। उसके रिश्ते में जो दरार आई है ये उसके भाई की वजह से आई। इकरा फातिमा जो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया मैडम आपका आने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग कैसे स्टार्ट की, कैसे ख्याल आया कि आपको एक टिकटॉकर बनना है, मॉडल बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है? ये बहुत लंबी कहानी है। तो बताएं ना, हम तो लोगों की लंबी कहानियां सुनने के लिए मैं जॉब करती थी। अच्छा, क्या जॉब करती थी? जॉब थी मार्केटिंग की जॉब। मार्केटिंग की जॉब। अच्छा। तो वहां पर आई थी एक ब्यूटिशियन, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला कि तुम्हारी जगह ये नहीं है। अच्छा। तुम मतलब हमारे सैलून पर आओ, वहां पे विजिट करें। तक उन्होंने अगले दिन ही मुझे वहां पर बुलाया है, फिर वहां पे शूट वगैरह किए, ब्राइडल शूट्स किए। फिर अभी भी मैं उनके साथ ही कांटेक्ट में। काफी सारी बातें मार्केट में आपके हवाले से भी मौजूद हैं कि आप बहुत मुंह फट हैं, ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो जहाँ बोलना पड़ता है फिर वहां पे बोलते भी हैं। अच्छा, क्या मतलब आपको अगर ब्रांड वाले कहेंगे यार ये आपने सूट वेयर करना है तो आप उनके साथ झगड़ा कर लेंगे, ये मैं नहीं पहन सकती? तो जो नहीं पहनने वाला वो नहीं पहनेंगे ना। अच्छा, मतलब किस तरह की कैटेगरी की? कैजुअल ड्रेसिंग, ब्राइडल शूट्स, शॉर्ट्स में आपने भी शूट किए? शॉर्ट्स में नहीं। सही है। तो टिकटॉक पे कितने देर से हैं आप? वहाँ मुझे 1 ईयर हो गया। अच्छा, कितने फॉलोअर हैं आप? फॉलोअर्स जो मेरे 1 ईयर में हुए थे, इकरा ऑफिशियल की आईडी थी वो मेरी। वहाँ पे अच्छे खासे थे, फॉलोअर्स भी थे, लाइक्स भी थे, और वो आईडी बैन हो गई। अच्छा। और अब मैंने थोड़ा बनाई तभी थी क्वीन फातिमा की आईडी, लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रही थी, अब मैं वो कर रही हूँ। आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी कि कहीं आप रजब भट्ट को लाइक भी, आपकी उनसे बड़ी मुलाकातें हैं, आपने मुझे ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसको ना आप डिस्कस करेंगे। नहीं देखिए, क्यों जी, आप पर्सनल, हम तो यहाँ पे पर्सनल मैटर ही डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। ये पर्सनल मैटर है, आपने बताया तो हमें नहीं पता ना, हमारे पास कोई इस चीज का रिकॉर्ड है, लेकिन हमें आपने बताया कि ये बात नहीं करनी, क्योंकि हमें पता चली थी जराये से कि आप रजब भट्ट के साथ भी काफी दिखी गई हैं। कहाँ देखी गई है? ये आपने खुद बताया कि रजब भट्ट के साथ आपके काफी अच्छे। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, आप रजब भट्ट की फैन थी? मतलब क्यों, मतलब आप उसके ब्लॉग्स नहीं देखती आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखती। क्यों? वजह उसकी बीवी, उसका बेटा, जो कुछ वो कर रहा है अपनी बीवी और बेटे के साथ। क्या कर रहा है वो अपनी बीवी? आपको नहीं पता? क्या उसकी बीवी और बेटे की वजह से मतलब क्या, मतलब मैं बात समझा नहीं। जिस मर्द को इज्जत जात का ही नहीं पता औरत की, उसके साथ उसने आपको क्या लाइक करना। बेइज्जती की है औरत जात की, कुछ बताएं। आप तो मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आपको रजब के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो बंदा कर क्या रहा है। क्या कर रहा है आप बताएं ना। आप उसकी फैन थी, आप उसके ब्लॉग्स देखती थी। अब नहीं, मैंने कहा कि रजब भट्ट के साथ आपकी क्या मतलब कंट्रोवर्सी है, क्या बातचीत है उसके साथ? नहीं, मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, हाँ जी। आपने तो पहले मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि उसके बारे में बात नहीं करनी। डर गई हैं आप उससे? नहीं, मैं क्यों डरूंगी उससे? तो बताएं ना, क्या मेरा उसके साथ ना कोई वास्ता है, ठीक है? तो मैं जस्ट फैन थी उसकी। अच्छा, ठीक है। आप ईमान का एक भी कोई इंटरव्यू दिखा दें, कोई एक भी रजब के खिलाफ कोई उसकी वीडियो दिखा दें। उसके भाई के इंटरव्यू से थे ना, वो उसके भाई को अलग कर दें आप। मैं उसको किसी भी हिंदी में नहीं दे रही। ईमान और रजब के रिश्ते में जो दरार आई है ये उसके भाई की वजह से आई है? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहती। भाई अपनी बहन के लिए बोलता ही है। अच्छा जी, भाई तो अपनी बहन के लिए बोलता है। देखिए, शादी होने के बाद 2 साल तो वो बाहर रहकर आया है। ओके, ठीक है। उसने अपनी बीवी को अपनी बीवी का दर्जा दिया ही कौन सा है? अच्छा, आपको सारे दर्जे पता है कि उसने दर्जा नहीं दिया? हाँ जी, जैसे आपको सारा कुछ पता है। नहीं तो आप उनके क्या घर में सफाइयां करती थी? आप ये समझ लें। नहीं, आपको क्या पता उनके घर में क्या? यकीन करें कि मैं 24 घंटे उसके ब्लॉग्स देखती रही हूँ। मैंने उसके ब्लॉग से बड़ा कुछ हिम्मत भी ली है, बड़ा कुछ देखा है कि भाई बंदा कुछ बन सकता है। ठीक है, हालांकि उसने ड्रामा वगैरह भी बनाया, हम नहीं जानते थे उसको। किसके साथ? उसका आपको पता है एक वो क्या नाम है था उसका, एक ड्रामा भी था, वो भी मैंने बाद में ही देखा, पहले हम नहीं उसको जानते थे। जब से उसने फैमिली ब्लॉग मतलब स्टार्ट किए, अच्छा कंटेंट। फैमिली ब्लॉगिंग को सपोर्ट भी करती हैं? हाँ जी, अगर इज्जत के दायरे में रहते हुए अगर वो कर रहा है ना। बेइज्जती वाली तो कोई बात नहीं थी मेरे ख्याल में। उसके ब्लॉग्स अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं उसको फॉलो कर रही थी, उसके ब्लॉग्स अच्छे थे, मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा। अच्छा, लेकिन ईमान की वजह से? ईमान की वजह से। अच्छा, इसका मतलब आप रजब की फैन नहीं, आप ईमान की फैन? मैं अब हूँ उसकी। अच्छा, आप ईमान की फैन? हाँ जी। अच्छा, ईमान में क्या ऐसी खास बात है? उनको तो मुझे आप पहले ये बताएं ना कि उसने कोई रजब के खिलाफ एक भी वीडियो देखी है आप बनाई हो, उसके खिलाफ, उसके वालिदैन के खिलाफ, किसी के खिलाफ? और रजब ने क्या कुछ नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने बच्चे का फेस रिवील कर दिया, ईमान की साइड से हुआ। रजब कहता है कि वो ईमान की साइड से हुआ, और वो ये भी कह रहा है कि वो एआई है। नहीं तो एआई उसने वो एक मैंने देखा है कि इंटरव्यू के लिए उनके पास कोई गया था, मुझे उनका खैर इतना कोई नाम नहीं पता। उन्होंने कहा कि आपके बेटे के साथ आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, क्या वो आप है, एआई है, या आपकी ओरिजिनल वीडियो है?
उन्होंने कहा मेरे पेज पे लगानी है, कहते हैं हाँ जी, कहते यही है। अच्छा, वो बंदा अपने बेटे से मुकर रहा है, कहते ये वीडियो रजब और ईमान के रिश्ते को क्या समझती हैं, खत्म हो चुका है या अभी आगे चलेगा? आपका क्या ख्याल है, क्या सोचती हैं? चलना चाहिए आगे। अभी है, इसका मतलब अभी उम्मीद है, अभी उनकी डिवोर्स हुई नहीं है। ओके। आगे हम कहते हैं कि चलना अच्छा, चाहिए, अगर लेकिन जो चीज रजब काम हमारी कर रहा दुआएं है, है कि अल्लाह ताला इनके रिश्ते में जो दरार बिल्कुल। पड़ी है वो खत्म हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि ये रिश्ता दोबारा से उनका एक कायम हो जाता है, उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, तो फिर आप रजब फैमिली को फॉलो करेंगी? तभी मैं ईमान को ही करूंगी। पसंद किसको करती हैं? मैं अपने आप को करती ला, हूँ। इतनी ब्यूटी कॉन्शियस हैं हाँ आप, जी। हैं प्यारी तो है। अपने आप पे नाज होना चाहिए ना। हाँ, नहीं ठीक है। अब अच्छा फिजा अली के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? फिजा अली को लाइक उसका तो बात ही ना करें, वो भी क्या ड्रामे कर रही है अभी शोज में। क्या थोड़ा ड्रामे फेम मिल गया है तो अब अपने हस्बैंड को कह रही है जनाब, ऑन द कैमरा, उसको फेम की जरूरत क्या है? वो तो ऑन द हमारी कैमरा आर्टिस्ट कह रही है कि बहुत पुरानी ऑन द कैमरा कह रही है कि मुझे उठाएं, और उसने कंधों पे उठा लिया है। तो वो उसकी वाइफ है, वो उसको कंधों पे उठाए जहां मर्जी ऑन द कैमरा शो में हाँ। ये सारे फेम की व्यूज की बातें होती हैं सारी, अपना आप को मतलब कर देना। कॉमन सेंस का आखिरी सवाल और उसके बाद हम लेंगे इजाजत। वो कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक ही टांग है और एक ही आंख है? एक ही टांग है और एक ही आंख है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक ही आंख है और एक ही टांग है? अब सोचने का तो टाइम है हाँ, ना। सोचे सोचे जरा, मैं जरा नींद पूरी करूँ, आप सोचे। वो कौन सी ऐसी चीज है, दोबारा सुन ले, जिसकी एक ही आंख है और एक ही टांग है? चले हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ। उसमें से दूध निकलता है। एक ही टांग है और एक ही आंख और है। एक ही आंख। ये है कॉमन सेंस आपकी। बस खत्म। अरे सोचने तो देना मुझे। बस खत्म। क्या मतलब खत्म? हाँ, कॉमन सेंस का सवाल है, बताएं। एक ही टांग है और एक ही आंख है। नहीं आ रहा है। कैमरा, ले मोबाइल। मोबाइल की एक ही टांग है। दूध क्या, कौन देता है एक ही आंख? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक ही टांग है और एक ही आंख है? हिंट इसका यह है कि उसमें से दूध निकलता है। नहीं जी, मुझे नहीं पता। ये आपकी ऑडियंस आपको कमेंट्स में बताएंगे, और मुझे भी बताइएगा। आप जाहिर सी बात है, आप भी बताएं ना। नहीं, मुझे नहीं पता। आप पहले ये कंसीव करें कि आप हार चुकी हैं। आपकी कमेंट हारने वाली मैं बंदी नहीं हूँ। तो फिर बताएं ना, आप कौन मैं नहीं समझती, आपको इसका जवाब देना। जी देखें, अगर तो आपको पता है कि जो मैंने कॉमन सेंस पे सवाल किए मैडम को नहीं आए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते, अब तक हमारी वीडियो नहीं जाती। और ये हमारा न्यू स्टूडियो आज पहला पॉडकास्ट था, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।